शायद सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सचलित को अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। मेरे सामने खड़े हुए सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आपके हर दिल अजीज प्रत्याशी बोल रहे हैं, जो लोग बाहर खड़े प्लीज 2 मिनट के लिए अंदर आ जाइए। 5 मिनट में 10 मिनट में ऐसी मीटिंग खत्म होने वाली है और अपने प्रत्याशी को सुन लीजिए। मनोज जज साहब के बाद मनोज पारक जी भी बोलेंगे और 3 नाम और हैं जिनको मैं बुलवाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज अगर पीछे तक जा रही है तो मैं चाहूंगा कि हाथ उठाए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखना चाहूँगा। सभी को जो मंच पर हैं और जो मंच के सामने हैं उन सभी लोगों को मैं सिर झुकाकर सलाम करता हूँ। मैंने ये बात पूछी इसलिए कि मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, तो मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जब आपके क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी अपना प्रचार करने आए तो आप बोले कि जज साहब ने एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रखा है मैदान में, और वो प्रश्न है जज साहब खुले मंच में प्रत्याशियों से ओपन विचार विमर्श करना चाहते हैं आप लोगों के नगीना के क्षेत्रवासियों के बीच में। आप लोगों के बीच में मैं सभी लोगों को गवाही देते हुए ये कहता हूँ, जहाँ पर भी वो कहेंगे, जिस समय भी कहेंगे, मैं वहाँ पर उपस्थित मिलूंगा और खुले मंच में नगीना के क्षेत्रवासियों के बीच में मैं उनको परास्त करूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। ये बात कई पत्रकारों से बोला कि आप प्रत्याशियों से जब भी वार्ता हो तो आप नगीना में, बार बार मैं ये दोहरा रहा हूँ कि मेरा एक मुकाबला नगीना क्षेत्र के बीच में सभी जो मतदाता हैं उनके बीच में खड़े होकर निर्णय लीजिए, जो बेहतर होगा उसको पसंद करिए। दूसरी बात, चूँकि गला खराब है और समय बहुत कम है, यहाँ एक मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि एक डर का माहौल है, तो क्या इस मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए आप लोग। और क्या आप लोग चाहते हैं कि वर्ष 2024 के चुनाव के बाद भी ये डर कायम रहे? जोर से बोलिए आप लोग। तो नहीं चाहते तो इस सरकार को बदल डालिए, अपने वोट, अपने मत से इस सरकार को बदल दीजिए। और कुछ क्षेत्रों में बहुत स्पेसिफिक होकर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। कई मुकदमे सीए एनआरसी के लगाए गए, 2 बच्चों को गोलियां मारी गई, इन सबों के मुकदमे और जो मुकदमों की पैरवी अधिवक्ता समाज के लोग करते थे उनके ऊपर भी मुकदमे पर मुकदमे हुए। क्या ये सही बात है? मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर सदन में पहुंचता हूं तो नगीना में जो भी सीएनआरसी के केस होंगे सारे वापस होंगे। आप लोग अपने क्षेत्र में जो भी नेता आए विपक्ष के, उनसे ये बात जरूर पूछिए कि तुम्हारे मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुकदमे रहे, तुम्हारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी मुकदमे रहे, वो मुकदमे कैसे वापस होते हैं? अगर हमारे मुकदमे वैसे ही वापस होंगे तब तुम आओ, वरना साफ और स्पष्ट। क्या इस देश में 2 कानून हैं या एक कानून है? तो एक कानून में मुकदमे वापस होकर मुख्यमंत्री बनता है व्यक्ति, प्रधानमंत्री बनता है, और आपका व्यक्ति जेलों के अंदर मजलूम बेचारा बन के रहना है।
हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई जो पढ़ी और यही पाया कि कलम की लड़ाई में और तलवार की लड़ाई में जीत हमेशा डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर से कलम की स्याही से निकले हुए हम लोगों की इस मुल्क में पैदाइश है। चाहे मनोज जी हो, चाहे यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हों, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पीडीए हो, चाहे इस मुल्क का कोई भी नागरिक हो, भारत के संविधान ने उसको सब कुछ दिया है और आज ही वो खतरे में होते जा रहा है। हम लोगों की नैतिक दायित्व बनती है कि हम लोग उसकी रक्षा करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कल मैंने मंच पे कहा था, कानून में सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के ऊपर मुकदमे करने की व्यवस्था नहीं है, पुलिस के कर्मचारियों पर भी है और पुलिस के अधिकारियों पर भी है। मैंने वो फाइल नगर अध्यक्ष मैटोर से आज सवेरे बोलकर मंगाई है, जिसमें आज भी कप्तान के खिलाफ मुकदमा पेंडिंग है। कार्रवाई होगी, इसका मैं विशेष आप सबको अपील करता हूं। परिणाम चुनाव का जो भी कुछ हो, अब हम लोगों ने जब ठान ही लिया है तो परिणाम के लिए भी आएंगे। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो है मीडिया के बाबत माननीय कांशीराम साहब एक बात कहा करते थे कि जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो जुल्मी मीडिया है, जिसकी चर्चा बार बार करे, वो समझ लीजिए कि आदमी नकली है। मेरे पास हम लोगों की जो पूरे भारत में रात ही बैठ के बात हुई, रात में हमने कहा कि पूरे भारत में लड़ाई भाजपा और इंडिया गठबंधन की है, लेकिन नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी की लड़ाई भाजपा और कहीं और दिखाई जा रही है। कारण सिर्फ एक, क्योंकि आप वैचारिक रूप से जीत चुके हैं। दो उदाहरण मैं दूंगा। पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर वोट मत निकालेंगे तो आप 65,000 से आज भी जीते हुए, आज भी जीत रहे हैं आप। और कमाल की बात ये देखो आप कि नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डिप्टी सीएम लखनऊ से भेजे जाते हैं नामांकन के लिए, तो आपकी आधी लड़ाई तो जीती जा चुकी है। आपके सामने एक कलम का सिपाही खड़ा है, उसको गिराने के लिए डिप्टी सीएम आता है, उसको गिराने के लिए सीएम आता है, उसको गिराने के लिए पूरी कॉर्पोरेट मीडिया लगी हुई है। एक भी खबर मेरी नहीं छपती, एक भी खबर नहीं छपती मेरी। तो मैं चाहता हूँ, यही जनतंत्र की ताकत है, यही जनतंत्र लोकतंत्र की ब्यूटी है कि ताकत कहाँ पे है, ताकत इधर है या ताकत उधर है। तो आप लोग अपनी ताकत से बताइए कि तुम्हारा जो व्यवस्था है उसको हम लोग नहीं मानते। अन्याय अत्याचार और जो तुम लोग षड्यंत्र रच रहे हो उसको हम लोग समझते हैं। हम लोगों को 74 सालों में समझने की सलाहियत आ चुकी है। एक बात और, चूंकि मैं ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बार बार ये कहा जाता है क्षेत्रों में कि मुस्लिम समाज के साथ है लोग। मुस्लिम समाज आपके साथ है, आप दलित समाजों को इकट्ठा कर लीजिए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दलित समाज ही नहीं, ओबीसी समाज के भी सारे लोग आपके साथ आ चुके हैं। भारत का चुनाव, जैसा कि पूर्व सम्मानित वरिष्ठ लोगों ने कहा, भारत का 2024 का चुनाव एक अजीबोगरीब तरह का चुनाव है। यह भारत को आगे ले जाने के लिए और भारत को आगे पीछे ले जाने के लिए दो लड़ाइयाँ चल रही हैं। निश्चित रूप से हम लोग 74 वर्षों में उस अवस्था को नहीं जा सके हैं, क्योंकि हजारों साल की गुलामी और त्रासदी रही है। 74 साल किसी भी समाज को विकसित करने के लिए बहुत ही कम समय होता है, लेकिन हम लोगों की विचारधारा से डरते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं। आज की तारीख में मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि आप वैचारिक लड़ाई में उनसे बहुत ऊपर हैं। किसी के बहकावे में और किसी के ठगी में आने की जरूरत नहीं है।
मान्यवर कांसी राम साहब कहा करते थे, मैं इस बात पे मुझे बार बार याद बात आती है, वो कहा करते थे कि जिसका समाज कमज़ोर होता है उसका नेता कमज़ोर होता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग कमज़ोर हैं? क्या आप लोग कमज़ोर हैं? क्या आप लोग दुर्बल हैं? तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका नेता भी कमज़ोर नहीं है। और क्योंकि गला काफ़ी परेशान कर रहा है, 19 अप्रैल की जो तारीख है निर्वाचन आयोग ने रखा है, निर्वाचन आयोग को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव की जिम्मेदारी भारत के संविधान निर्माताओं ने सौंपी थी, लेकिन उसकी स्थिति एक गुलाम से भी बदतर स्थिति में होती चली जा रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्धिक हैं लोग, ये बेचारे बन के रह चुके हैं। इसलिए उससे आप कोई उम्मीद न करें कि आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चुनाव होने की संभावना है। नियत में देखिए, 19 अप्रैल का चुनाव शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन रखा गया है। वो जानते हैं कि शुक्रवार को जुमे का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम वोटर मतदाता प्रभावित होगा। लेकिन अगर चोर को अगर आप पहचान ले तो उसकी चोरी से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? चोरी से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? आप लोगों को ये चौकन्ना रहना होगा उस दौरान 19 तारीख के दिन कि इस तरह की व्यवस्था न बने। और आखिरी बात, चूँकि हमें सर्वसम्मति से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह 5 पड़ाव हमें दिए गए थे, बड़े भाई मनोज जी के हम यह सफ़र तय होता है आज आखिरी। जिस तरीके से जो प्यार और सम्मान मनोज जी को दिया है, राशि नाम एक है, उम्मीद है आपको इस बात पे यकीन आएगी कि यह मनोज कहीं से भी कम नहीं होगा। एक बात और, मैं डायरेक्ट में विश्वास रखता हूँ, मुझे घुमा फिरा कर ना बात करने आती है और ना बात सुनने आती है। तो मैं चाहता हूँ जिस जगह भी अगर किसी तरीके की समस्या हो, नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी से